एवरीवन। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो 4 और 5 कंबाइन है और इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा लाइक अब तक जितना। तो प्रोटीन आइसोलेशन हमारा टॉपिक है। इसके आगे 2 पॉइंट्स हैं, होमोजेनाइजेशन और फ्रैक्शनेशन। होमोजेनाइजेशन बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन सेल्स और टिश्यूज टू रिलीज देयर कंटेंट्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स इनटू अ सॉल्यूशन, while fractionation जो है is a process of separating the released proteins into the different components or fractions based on properties like size, चार्ज और solubility। यानी कि होमोजेनाइजेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं सेल को, इनके उसमें से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं प्रोटीन को। लेकिन जो फ्रैक्शनेशन में क्या होते हैं, उसके मॉलिकुलर साइज, वेट और स्ट्रक्चर की बिना पर, सोलिबिलिटी की बिना पर हम फ्रैक्शंस कर देते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, हिस्से कर देते हैं, यानी कि बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट कैसे हिस्से बना देना कि ये 2 ग्राम का है, 3 ग्राम का, इस तरह करके हम उनके सेपरेशन कर देते हैं। फॉर प्रोटीन केस वी नीड टू ग्राइंड टू रिमूव इट फ्रॉम प्लांट। ये होमोजेनाइजेशन के थोड़ा बहुत कंसेप्ट है। सो वी कैन कीप द टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर भी हमने प्रोवाइड करना होता है 4 डिग्री सेल्सियस, और ताकि उसका टेम्परेचर सेम, स्ट्रक्चर सेम रहे। देन पेस्टर और मोटर को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि पहले से फ्रीज हुई हो, या फिर उसके अलावा हम लिक्विड नाइट्रोजन को भी यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सम अदर बफर्स वी कैन यूज़ फॉर एक्सट्रैक्शन पर्पस। फॉर सॉल्युबल प्रोटीन जो हमें हासिल होगी वो होगी सुपरनेटेड में, जो कि एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। वाइल इनसॉल्युबल प्रोटीन जो हमें हासिल होगी वो पैलेट के तौर पे हो जाएगी, यानी कि हमारी सेंट्रीफ्यूग की ट्यूब है ना, उसके नीचे आ जाएगी पैलेट में। बफर पीएच नॉट कंट्रोल बाय, अच्छा हम जब भी बफर बना रहे होते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन पर्पस के लिए, उसकी पीएच हमने खुद से किसी भी एसिड को डालकर या बेस को डाल के, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालकर एडजस्ट नहीं करनी होगी। हम एडजस्ट करेंगे उस एसिड और बेस पर जो कि उसकी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फास्फोरस फॉस्फेट बफर है तो हम KHPO4 और KH2PO4 की कंसनट्रेशन को, यानी कि इन दोनों को हम यूज़ करेंगे फॉर फॉस्फेट बफर, क्योंकि ये दोनों उसके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखे हुए हैं बैलेंस करने के लिए पीएच को। अगर हमें बैलेंस चाहिए, पीएच चाहिए 7, तो इन दोनों को हम यूज़ करेंगे एज एसिड और बेस। देन ग्राइंडिंग द डिटर्जेंट्स लाइसिस, होमोजेनाइजेशन का ये कंसेप्ट है। हम ग्राइंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, डिटर्जेंट्स और एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं लाइसिस पर्पस के लिए, रिलीज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सोर्स एंजाइम्स और आल्सो यूज ग्राइंडिंग। देन वी डू एट रूम टेम्परेचर। सेडिमेंटेशन, ओके, कोफिशिएंट डिफर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोटीन। मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं, उनके मॉलिकुलर वेट के लिहाज से उनकी सेडिमेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल अभी ये प्रोटीन है इस एपन ड्रॉप में, उसका लाइट मॉलिकुलर वेट है तो वो देखिए मिड में आ गया, लेकिन जिसका ज़्यादा मॉलिकुलर वेट है वो नीचे बैठ गया, यानी कि सेडिमेंट होगी, सेट हो गई। अब जितना ज़्यादा मॉलिकुलर वेट होगा उतना ज़्यादा उसकी सेडिमेंटेशन होगी। ठीक है, फिर ये बताया हुआ लोरी प्रोटीन डिटर्मिनेशन 1951 में हुई और ब्रेफोर्ड प्रोटीन डिटर्मिनेशन 1976 में। अब ये जो ब्रेफोर्ड प्रोटीन डिटर्मिनेशन है वो एक अल्ट्रा सेंसिटिव फ्लोरेसेंस बेस्ड क्वांटिफिकेशन है। फ्लोरेसेंस बेस्ड क्वांटिफिकेशन है, सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा, हमने सॉल्युबल प्रोटीन ले ली, फॉर एग्जांपल 100 माइक्रोलीटर ले ली, उसकी हम क्वांटिफिकेशन करेंगे थ्रू एसडीएस पेज। एसडीएस पेज क्या करेगा, उसकी डिग्रेडेशन कर देगा प्रोटीन की, एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन करेंगे होगी। फिर उसके अंदर हम सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट के कंसेप्ट को देखेंगे, अमोनियम सल्फेट को यूज़ करेंगे। सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट का कंसेप्ट लेक्चर 1 में दिया हुआ है। देन उसके बाद स्पेसिफिक प्रोटीन प्रिसिपिटेट करेंगे, फिर उसको हम रिमूव करेंगे सॉल्ट को थ्रू ऑस्मोसिस और डायलिसिस बैग। प्रोटीन विल प्यूरिफाई, ऑस्मोसिस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और डायलिसिस वाले कंसेप्ट को। अच्छा, डायलिसिस बैग एक होता है, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ बफर में हम ऐड करते हैं, मैं आपको पिक्चर की फॉर्म में समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब ये एक डायलिसिस बैग है, ठीक है, इसके अंदर ये इसका फॉर एग्जांपल ये इसका ओपनिंग साइड है, वहाँ पे मैंने अपनी सारी प्रोटीन डाल दी, सुपर नेटेंट वगैरह सब कुछ डाला। अब उसके अंदर सॉल्ट्स भी हैं और एक्स्ट्रा जितनी भी जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड नहीं है वो भी है, तो हमने इसको बफर में डाल दिया। एट द स्टार्ट ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस बैग है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है बफर। अब यहाँ क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई थी तो वो किस तरफ मूव करेगा, इन बफर की तरफ, टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और फिर इस तरह हमारे पास ये रेड कलर की सिर्फ प्रोटीन्स ही रह जाएंगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो माइनर प्रोटीन्स होती हैं, स्मॉल साइज होती हैं, वो भी एक्सट्रैक्शन बफर में रिलीज हो जाती हैं, तो ये एक लिटिल बिट एरर है। और अगर हमें मज़ीद प्यूरिफिकेशन करनी है तो इसी तरह हम इसी वाले जो हमारा है क्या कहते हैं डायलिसिस बैग, इसको दोबारा नए बफर में डाल देंगे मज़ीद प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है,
देन उसके बाद हमारा प्रोसीजर द डायलाइज सैंपल देन यूज फॉर क्रोमेटोग्राफी, जो हमने डायलिसिस सैंपल कर लिया उसको हम क्रोमेटोग्राफी पर्पस के लिए यूज करेंगे, विच इज एन इनडायरेक्ट मेथड फॉर प्रोटीन क्वांटिफिकेशन। ड्यूरिंग डायलिसिस मेम्ब्रेन सम प्रोटीन ड्यूरिंग सिलेक्शन डिस्कार्ड बाय द स्मॉल साइज, हाँ ये वही वाली बात आ गई, जो स्मॉल साइज वाली प्रोटीन होती है वो भी समटाइम डिस्कार्ड हो जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। अब अच्छा, अब क्रोमेटोग्राफी से पहले एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है मेथड्स के लिहाज से। लाइक हमारे पास जो होते हैं ना सेल डिस्ट्रप्शन के मेथड, दो मेथड होते हैं, एक केमिकल मेथड और एंजाइमेटिक मेथड होता है, और दूसरा होता है मैकेनिकल। केमिकल में हम सेल लाइसिस, ऑस्मोटिक शॉक जो मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया है, फ्रीज थॉ को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम फ्रैक्शनल प्रिसिपिटेशन को यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिर मैकेनिकल मेथड में हम यूज़ करते हैं सोनिकेटर को, बैड बीटर्स को, ग्राइंडिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, और माइक्रो फ्लूडाइज़र को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बेसिकली जो क्रोमेटोग्राफी है वो है क्या? क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एक ऐसी लैब टेक्निक है, यू हम जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और प्यूरिफाई करने के लिए कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है। अब फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन वी डू क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे स्पेसिफिक हमने बात की है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की। अब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास बेसिकली होता है, जो फेज़ होते हैं दो फेज़ होते हैं, मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़। जो मोबाइल फेज़ है वो लिक्विड फेज़ होता है, और जो स्टेशनरी फेज़ होता है इट कैन बी लिक्विड और सॉलिड। ठीक है। जेल फिल्ट्रेशन होगी बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, केटाइंस एंड एनाइंस। अच्छा, केटाइन एनाइंस का मैं डिस्कस करती थोड़ा सा। अगर हमने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करनी जिसमें केटाइंस और एनाइंस हैं, हम इसको वाइस वर्सा लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने केटाइंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है और मैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करी हूँ, तो मेरी जो स्टेशनरी फेज होगी वो एनाइन होगी। और अगर मैं एनाइन को फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मेरी जो स्टेशनरी फेज होगी वो केटाइन होगी। ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा वापस आते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बेस पे। हम रेजरवायर को यूज़ करेंगे एज अ बीड सॉलिड फॉर्म। ये बता रहा है बीड सॉलिड फॉर्म स्टेशनरी फेज के बारे में। फॉर स्टेशनरी फेज वी यूज़ एगरोस, पेज और सेफाडेक्स। सेफाडेक्स कंपनी की तरह सिग्मा कंपनी उसका होता है S100। इसके और भी आगे मैट्रिक्स टाइप है, वो आगे एक्सप्लेन करूँगी, मैं बताऊँगी। अब यहाँ पे मिसाल दी गई थी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट की बिना पे हम चेक करते हैं, तो 70 किलो डाल्टन का हमारे पास एक वो है जेल फिल्ट्रेशन। देन वी यूज स्टेशनरी फेज फॉर सॉलिड। अगर हमारे पास 70 किलो डाल्टन की प्रोटीन है हम फॉर फिल्ट्रेशन के लिए, तो हमारी जो स्टेशनरी फेज होगी इट मस्ट बी सॉलिड फेज। ठीक है। अब उसके बाद आफ्टर दैट जब हम ये सारे बीड्स हमने सॉलिड स्टेशनरी फेज डिसाइड होगी, देन आफ्टर दैट हम कॉलम की प्रिपरेशन करेंगे फॉर प्रोटीन आइसोलेशन। ठीक है। How we prepare column? We need page, agarose और सेफाडेक्स। There are bead form, soak in water। ये bead form के दानेदार होते हैं, soak in water, पानी में हम इसको soak करते हैं। ये अगर हमारे पास कॉलम नहीं है तो हम टाइट्रेशन कॉलम को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर पैकेजिंग ऑफ कॉलम फॉर क्रोमेटोग्राफी पर्पज। ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव बीड, हमारे पास बीड्स हैं, चाहे वो 3 ग्राम है, 4 ग्राम है और इवन 5 ग्राम भी है, वी नीड टू ऐड वाटर। हम पानी इसमें डालेंगे, इतना पानी डालेंगे 3 से 4 घंटे तक कि सारे वो बीट सोक कर दें। वो सारे बीट बेशक सोक कर दें, लेकिन वो सारा पानी सोक ना करें। लाइक ये देखिए सारे इसमें बीट्स हैं प्रोटीन, लेकिन इसमें ऊपर वाला पोर्शन खाली है, यानी कि इतना हो कि पानी बाद में रहे। देन फिर उसके बाद देन वी लीव द 30 मिनट और 1 आवर फॉर सेटल डाउन द बीड्स। हम छोड़ देंगे उसको ताकि हमारा कॉलम प्रिपेयर हो जाए। फिर उसके बाद है जेल मस्ट बी वाटर एंड इफ वी डू नॉट देन प्रोटीन। अच्छा, सबसे पहले हम बफर पास करेंगे, देन उसके बाद प्रोटीन पास करेंगे। तो इसको जो मेजरमेंट के ना वो हमारे पास हैं, क्या कहते हैं, थोड़े से वॉल्यूम के पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास है वाइड वॉल्यूम आ गया, टोटल वॉल्यूम आ गया और इल्यूशन वॉल्यूम आ गया। जो वाइड वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेस आउटसाइड ऑफ द पोरस बीड। यानी कि यानी कि हमारे पास जितना भी इस कॉलम में बीड्स के अलावा वॉल्यूम होगा वो वाइड वॉल्यूम होगा। इसके अलावा एल्यूशन वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जब हम कोई चीज़ पास कर रहे हैं लाइक इस कॉलम से, तो वो ऊपर से नीचे जाने में कितना वॉल्यूम लगेगा।
ठीक है। ऊपर से नीचे जाने की अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू कैरी मॉलिक्यूल थ्रू द कॉलम आउटसाइड, कितना हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा किसी भी मॉलिक्यूल को इस कॉलम से पास करवाने के लिए, वो इल्यूशन वॉल्यूम होता है। और टोटल वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम ही है। देन वी सेट द टाइम, हम सेट टाइम के तौर पर इसको चेक करते हैं टाइम की बेसिस पे कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर मिनट भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ वॉल्यूम पर मिनट भी हम कर सकते हैं। हाउ मच ड्रॉप्स वी गेट इन 1 मिनट, ठीक है। कितने इसकी बेसिकली क्वांटिफिकेशन के दो मेथड हैं। ज़्यादा बेहतर यही है कि हम ड्रॉप वाइज करें एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम, क्योंकि उसमें एरर ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर ये 10 ड्रॉप्स 30 पर सेकेंड और 50 ml, ये सारी इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले हम बफर को पास करेंगे, जो कि पहले मैंने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद ऑन वाटर प्रोटीन पोर्शन वी ऐड अमोनियम। सो लार्जर अमोनियम को हम ऐड करेंगे ताकि लार्जर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इजीली पास कर सकें। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये हमारा बीड होगा। इस बीड के अंदर स्मॉल जो बीड्स हैं, स्मॉल जो होल्स हैं, इसके अंदर हमारे ना, मैं इसको ड्रॉ करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, नहीं ये फॉर एग्जाम्पल ये इस सर्कल के अंदर एक ये है, और इसके अंदर ये है, और इसके अंदर ये है, और इसके अंदर ये है। यानी कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो तो अंदर आराम से चलेगी, लेकिन जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो इन बीड्स के अंदर रहेगी, इसलिए वो बाद में रिलीज होते हैं एज कम्पेयर टू लार्जर मॉलिक्यूल। फास्ट लार्ज मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल स्लो। दे कम डाउन अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिकुलर वेट, ठीक है। मैट्रिक्स टाइप वो भी बता रहे हैं कि जो हम स्टेशनरी फेज को यूज़ करें सेवरडेक्स, उसकी ये टाइप्स हैं S100, S200, 300 एंड 400 अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द प्रोटीन। ये वेरी करता है कि हम कौन से स्टेशनरी टाइप को यूज़ करेंगे। देन वी मेक द ग्राफ बिटवीन द टाइम एंड एल्यूजन। टाइम को हम एक्स एक्सिस पे रख सकते हैं या एल्यूजन वॉल्यूम को हम वाई एक्सिस पे, डिपेंड्स अपॉन अ टाइम टेल अस अबाउट द एब्जॉर्बेंस। जो टाइम है वो हमें बताएगा कि एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर पे कितनी हुई। इट टेल्स इन विच सैंपल हाउ मैनी वी हैव द प्रोटीन, ठीक है। जो इससे हमें ये पता लगेगा कि कितने इस सैंपल में कितनी प्रोटीन परसेंट मौजूद है, यानी कि उसकी अमाउंट बताएगा। अगर कोई एब्जॉर्बेंस नहीं है तो कोई प्रोटीन नहीं होगी। प्रोटीन गिव पीक एट 280 नैनोमीटर, वाई बिकॉज ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग होता है, और विच कैन बी फिनाइल, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन। देन फिर उसका मेथड है टू फाइंड आउट द पीक। वी फर्स्ट रन डिफरेंट मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स। हम डिफरेंट मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स को रन करते हैं टू नो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन। पहले हमने यानी कि जो हमें नॉन है उसको हम एज ए रेफरेंस यूज़ करेंगे, वो हम पास यूज़ करेंगे, ताकि हमें अननोन का भी हमें कंसंट्रेशन पता लग जाए, क्वांटिफिकेशन। अब हमारे पास ऐसे वेव्स बनेंगे। अब इसमें जो स्मॉल वेव्स हैं वो क्या किन वजूहात पे बन सकती हैं। उनकी वजूहात में सबसे पहली वजह कॉन्टामिनेशन हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, पाइपेटिंग हो सकता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि हम अपने सैंपल को दोबारा रन करेंगे और फिर देखेंगे क्या ये दोबारा से हमारे पास पीक शो हो रही हैं। फिर उसके बाद हम उसकी जेल करेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग, और फिर हम पता करवाएंगे कि क्या आया ये प्रोटीन हमारी रिक्वायर्ड है या नहीं हमारे पर्पज़ के लिए, जिसके लिए हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए।